सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 ने सोलो लेवलिंग के सबसे बड़े आर्क की शुरुआत कर दी है। यस, जेजो आइलैंड रेड फाइनली शुरू हो चुका है और स्टेक्स अब और भी ज्यादा हाई है। इंटेंस बैटल, शॉकिंग ट्विस्ट्स और एक खतरनाक नए थ्रेट ने इस एपिसोड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो बिना किसी डिले के आज की इस वीडियो में इस एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन करते हैं। एपिसोड 10 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 9 खत्म हुआ था, जहां जापानीज और कोरियन हंटर्स के बीच की फाइट इंटेंस होती जा रही है। बैक युनहो को रियलाइज होता है कि गोटो बस अपनी टीम को आत्सुशी के स्किल्स टेस्ट करने के लिए यूज कर रहा है। बैक की टीम के 2 मेंबर्स हार जाते हैं और बस वो खुद और चाहे इन ही बचते हैं। चाहे इन अपनी ओपोनेंट को हरा देती है और मदद करने के लिए बैक की तरफ बढ़ती है, लेकिन आत्सुशी उसका रास्ता रोक लेता है। जब सब कुछ बिगड़ने वाला होता है तभी जीनो आता है और आत्सुशी को इजीली हरा देता है और चाहे इनको हार मानने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद गोटो रियूजी संग जीनो की इमेंस पावर देख के उससे ड्यूल करने का पूछता है। जीनो उससे लड़ने को तैयार होता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि गोटो को अपनी फुल पावर पे लड़ना होगा। इसके बाद दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है, जीनो डेफिनेटली गोटो रियूजी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि गोटो इजी ओपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं। बैटल के दौरान एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब गोटो जीनो को फेस पर थोड़ा सा इंजर कर लेता है। इसके बाद चीजें और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि अब जीनो और गोटो दोनों पीछे नहीं हटते और दोनों अपनी फुल पावर के साथ एक दूसरे पे चार्ज करते हैं। लेकिन तभी फेलो हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं और समझाते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीनो ने पहले से गोटो की टीम में अपनी शैडो सोल्जर्स इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं, जो उसके लिए एक ह्यूज एडवांटेज बन जाता है। और इसी बीच गोटो और चाहे इनको पता चलता है कि जीनो का नाम ऑफिशियल जेजो आइलैंड रेड के रोस्टर में बिल्कुल भी नहीं है, जो काफी सीरियस बात है। लेकिन जीनो के इस डिसीजन के पीछे का रीजन है उसकी माँ, जो अभी अभी ठीक हुई है और जीनो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दूसरी तरफ जेजो आइलैंड पर क्वीन एंट अपने खतरनाक प्लान्स का खुलासा करती है। उसका कहना है कि उसकी कॉलोनी को आइलैंड छोड़ना होगा और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे का इंतजार कर रही है जो उनका लीडर बन सके। इसी बीच हंटर एसोसिएशन अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। वो इंटरफेरेंस वेव्स का यूज करके क्वीन के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। चॉय जोंग इन की टीम को एग्रेसिव एंट के अटैक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ते हैं। एक केव में उन्हें एक डरा देने वाला सीन मिलता है, एग से भरा हुआ एक नेस्ट और एक खौफनाक खुला हुआ कोकून। दूसरी तरफ एक शॉकिंग मोमेंट आता है, केंजो की टीम पर अटैक होता है जिसमें शिमिजू का कोई सर ही काट देता है। तो इस एपिसोड ने सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल डेप्थ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाया है। जीनो का जेजो आइलैंड मिशन में ना जाकर अपनी माँ के साथ वक्त बिताने का उसका फैसला बिल्कुल रिलेटेबल और जस्टिफाइड लगता है। क्वीन एंट के पावरफुल ऑफस्प्रिंग का बड़ा थ्रेट अभी भी बाकी है और जेजो आइलैंड रेड अभी शुरू ही हुआ है। सो आने वाले एपिसोड्स में और भी काफी बड़ी फाइट्स और सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो हिट दैट लाइक बटन, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना और क्रिटिक बे को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।